राधे राधे साथियों, अक्सर जब भी लोग मेरे पास आते हैं और जब उनकी राहु या केतु की दशा चलती है तो मैं उन्हें रेमेडीज़ में बताता हूं कि आपको कुछ और नहीं करना है, आपको अपने कान को छिदवा लेना चाहिए, यानी कि ईयर पियर्सिंग करवा लेनी चाहिए। पर वो फटाफट से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं सर गुरुदेव ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है। उसी को आज मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको अच्छी तरह से याद है ये हमारा ईयर है और इस ईयर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा हुआ है कि जब भी बेबी अपनी मदर की वॉम के अंदर होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वैसा ही सेम स्ट्रक्चर हमारे ईयर का होता है। और ये सब कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप जब एक्यूप्रेशर के बारे में जब रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जो भी बच्चा अगर अपने माइंड को फोकस करना चाहता है तो उसे बताया जाता है कि वो अपने इस ईयर पिन्ना को कंटिन्यू क्या करे, प्रेस करे, और प्रेस करने से उसका फोकस बन जाएगा। यानी कि मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो पढ़ाई के अंदर अपना ध्यान एकदम फोकस करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, 15 से 20 मिनट रेगुलर क्या करना चाहिए, अपने ईयर पिन्ना को प्रेस करना चाहिए और इसी प्रेस करने से एक्यूप्रेशर जनरेट होगा और उनका माइंड फोकस में आएगा। अब मैं इसके पीछे की कहानी बता रहा हूं कि होता क्या है। तो आपने देखा हुआ है कि ईयर का सेम स्ट्रक्चर मदर के वॉम के अंदर एक बेबी इसी पोजीशन में हमें मिलता है। आप देख रहे हैं कि इसका हेड जो है वो कहां पर है, ईयर के बॉटम वाले पार्ट पर है। और यहीं पर अगर हम यहां पर ईयर पियर्सिंग करवा लेते हैं तो होगा क्या, इसका सीधा प्रेशर कहां पर जाएगा, इसके ब्रेन पर जाएगा। और आपको याद है अगर हमें बच्चे की मेमोरी को शार्प करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ईयर पियर्सिंग करवा देना चाहिए। साथ के साथ इससे होगा क्या कि जो बेबी को बार बार नज़र लग जाती है, बार बार उसके अंदर नेगेटिव अगर थॉट आते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नज़र लगना भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ के साथ में राहु केतु की जो दशा जब भी चलती है तो कुछ ना कुछ शरीर के अंदर कट या चोट लगने के चांसेस बढ़ते हैं, उनको ये ईयर पियर्सिंग क्या कर देता है, कम कर देता है। तो मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि हर एक व्यक्ति को क्या करवाने चाहिए, ईयर पियर्सिंग करवाने चाहिए। ये ईयर पियर्सिंग हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार है जिसे बोला जाता है कर्ण वेधी संस्कार। ये कर्ण वेधी संस्कार आज से ही नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। राजा महाराजा या फिर हम बात करें जितने भी जो साधु होते हैं उनको अगर कोई उपाधि दी जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, कर्ण वेधी संस्कार किया जाता है। और ये कर्ण वेधी संस्कार के थ्रू आप देखते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका ब्रेन शार्प होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, इनका मन जो होता है वो इनके कंट्रोल में होता है और इसी तरह से ये अपने सही डिसीजन लेते हैं और अपने सही डिसीजन लेकर के अपने सही मार्ग पर, अपने सही फोकस पर जाकर के सक्सेस को अचीव करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी टाइप की रोचक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राधे राधे।